छोटी सी थी जनाबाई, अपने माता पिता के साथ आषाढ़ी एकादशी के दिन आई यहां पर, जिस दिन सबसे ज्यादा भीड़ होती है पंढरपुर में। जनाबाई मन में सोच रही है, मेरे पास विठोबा होते, मेरे पास विठ्ठल होते, घी लेकर के आती, चरणों में मालिश करती, अपने हाथ से चरण दबा देती, मेरा विठोबा बहुत कष्ट में आ गए होंगे आज तो। और यही बोलती जा रही है, यही बोलती जा रही है। अब सब तो वहां से उठ करके सोने चले गए, लेकिन वो यही चिंतन कर रही हैं, आज विठ्ठल के पांव में दर्द हो रहा है, आज मेरे पंडरीनाथ के चरणों में दर्द हो रहा होगा। ये भाव मन में सोच ही रही थी कि इतने में ही पीताम्बरी पहने, कटी पर हाथ धरे, सुंदर सांवल वर्ण ठाकुर जी का श्री पंडरीनाथ भगवान वहीं प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के जनाबाई के सामने बैठ करके पांव आगे पसार दिए, बोले रो क्यों रही हो, तो फिर दबाओ हमारे चरण। आपको अगर लग रहा है कि हमारे पैरों में पीड़ा हो रही है तो दबाओ ना। पैर दबाते दबाते जनाबाई पूछ रही है, भोजन किया आपने? ठाकुर जी बोले हाँ किया। तो क्या पाया? बता दिया जो भी बनता है। अब मंदिर में जो भी बनता, मुझे तो पता नहीं क्या बनाते हैं, मंदिर में जो भी बनता ठाकुर जी बताए। बोले इसकी सब्जी बनी थी, जे चावल बने थे, रोटी बनी थी और पूरन पोली बनी थी, और यही बनती महाराष्ट्र में। और क्या बनता है? पूरन पोली है। और क्या बनता है? अब हमको कोई बना के खिला ही नहीं रहा तो हमको पता कैसे चले। हम तो अपने महाराज संग लेके आए, बेचारे वो रोज दाल चावल रोटी सब्जी बना देते, वही पाले रहे हैं। ठाकुर जी ने बताया, बोले पूरन पोली बनी, ये सब्जी बनी, चावल बने, ये सब पाया मैंने। जनाबाई पैर दबाते दबाते, अच्छा कल क्या पाया था? ठाकुर जी बोले यही पाया था। बोले जो आज पाया वही कल पाया? बोले हाँ यही पाया था। अच्छा तो परसों क्या पाया? ठाकुर जी बोले परसों भी यही पाया था। और 4 दिन पहले क्या पाया था? ठाकुर जी बोले यही बनता है, ये लोग मुझको यही देते हैं और कुछ नहीं देते, इनका फिक्स है, ये वही बनाते हैं वही खिलाते हैं मेरे को। इनका मंदिरों में नियम थोड़ी बदलता है, जो सब्जी है, जो दाल है, जो वही बनता है, रोज वही खिलाते ठाकुर जी को। जनाबाई बोली आप रोज रोज एक ही भाव खाते हो, मन नहीं भरता आपका? ठाकुर जी बोले भरता तो है, पर ठीक है कोई बात नहीं, भाव से बनाते हैं तो पाता हूं। जनाबाई बोली मैं कुछ नया बना के पवाऊं तो? ठाकुर जी बोले तुम बनाओगी? बोले अभी बना के लाऊं, आप बस बैठो मैं लेके आती हूं। जनाबाई रात में ही गई, महाराज सुंदर रसोई सिद्ध करी, सुंदर नए नए पकवान बनाए, नई नई सामग्री बनाई, और सामग्री बना के थाल में सजा। आधी रात सब सोए हैं पंढरपुर में, और वहां गोपालपुर के ऊपर के स्थान आज हम गए थे तो वहीं के चिंतन आ रहा है। वहां ठाकुर जी बैठे हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और जनाबाई ने लाके थाली सामने रख दी। ठाकुर जी को कहा पाओ। ठाकुर जी पा रहे हैं प्रेम से, और बड़ा सिर हिला हिला करके, चटकारे मार मार करके पा रहे हैं। बोले आहा आज तो नया नया भोजन मिला है। हाँ जनाबाई तेने तो आज आनंद कर दिया, इतना सुंदर भोजन बनाया। बीच बीच में ठाकुर जी इतनी जल्दी खाते हैं कि अपने वस्त्रों पर गिरा देते हैं। तो जनाबाई कहती है अरे आराम से खाओ, कहाँ जाना है? बोले तुमको क्या पता, अभी 3:30 बजे मंगला आरती होनी है, मुझे पहुंचना है अभी वहां पर। ठाकुर जी प्रेम से पा रहे हैं। बीच बीच में जनाबाई का इच्छा होती है, मन होती है कि मैं खिला दूं एक ग्रास, लेकिन अभी भय लग रहा है मन में कि कहीं मैंने कहीं हाथ बढ़ा दिया तो कहीं ठाकुर जी नाराज तो नहीं हो जाएंगे। ठाकुर जी ने प्रसाद पाया, बोले जनाबाई कल फिर आऊंगा, बढ़िया बना के रखना कुछ अच्छा, फिर पाऊंगा कल, अभी जाता हूं, हाँ मंगला की समय हो गई। ठाकुर जी दौड़े आए, सीधे महाराज घंटे घड़ियाल बजने लगे, और मंगला आरती शुरू 3:30-4 बजे से ही ठाकुर जी का अभिषेक होने लगा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन बीत गए। रोज ठाकुर जी रात में चले जाते हैं और प्रसाद पाके आते हैं। रुक्मणी जी आई एक दिन मंदिर में, और यहां बस शयन की तैयारी हो रही थी। रुक्मणी जी आकर के बोली, वो भी ऐसी खड़ी हैं,
ऐसी बोली होंगी। कहां जाते हो आप रात को? ये इतनी रात को कहां जाते हो आप? सही सही बताना। ठाकुर जी बोले गोपालपुर जाता हूं, वहां पर एक मेरी भक्त है जनाबाई, ये मंदिर में तो रोज एक सा ही बना देते हैं, वहां पे बड़ा नया नया बनाती है, वो खाने में बहुत सुख मिलता है, वहां जाता हूं भोजन करने। रुक्मणी जी बोली अच्छा, इतना अच्छा भोजन बनता है कि रोज जाते हो? बोला हाँ, वो बड़े भाव से बनाती है। रुक्मणी जी बोली हमको भी ले चलो, हमको भी खिला लाओ। ठाकुर जी बोले लेके चलूंगा लेकिन खिलाऊंगा नहीं, खाऊंगा तो अकेला मैं। वो छोटी सी है, छोटे छोटे उसके हाथ हैं, वो छोटे छोटे हाथ से थोड़ी सी दाल बनाती है, थोड़ी सी सब्जी बनाती है, एक ही पूरन पूली बना पाती है बेचारी। और तुम चलोगी, तुम्हारा भी पेट मेरा भी पेट, उसको बहुत श्रम हो जाएगा, उसको इतना नहीं बनवाना भोजन। चलो साथ में, लेकिन दूर खड़ी रहना, देखती रहना, और बीच में भी मत आना, वो सहजता उसकी खत्म हो जाएगी, वो तुमको देख के फिर बनावटी बात करेगी। रुक्मणी जी बोली ले चलो, कुछ खिलाना नहीं, नहीं आऊंगी बीच में, लेकिन ले तो चलो, मैं भी तो देखूं ऐसा क्या, ऐसा उसका क्या भाग्य कि पंडरीनाथ रात में जाते हैं। रुक्मणी जी गई हैं, दूर खड़ी देख रही हैं, जनाबाई थाल लेकर के आई है, ठाकुर जी प्रेम से पा रहे हैं। ठाकुर जी पाते, आज ही जनाबाई के मन में आया, बोले आज तो मैं अपने हाथ से खिला के मानूंगी, रोज तो ये मैं डर के मारे नहीं खिला पाती। ठाकुर जी जिम रहे थे बढ़िया प्रेम से, और चटकारे अपनी उंगलियां चाट चाट करके, बढ़िया आहा बहुत अच्छा बना है। दूर खड़ी रुक्मणी जी के नेत्र सजल हो रहे हैं, ये सौभाग्य तो मुझे भी नहीं मिला कभी, जैसा सौभाग्य जनाबाई को दे रहे हैं। बीच में जनाबाई के मन में भाव आया आज तो मुझे खिलाना ही है, तभी एक सामग्री उठाकर जनाबाई कहती बिठोबा ये तो पाओ, और ऐसे खाने में तल्लीन थे ठाकुर जी। ठाकुर जी ने भी विचार नहीं किया, ठाकुर जी ने भी मुख खोल दिया, हाँ खिलाओ। और जनाबाई ने जैसे ही अपना मुख अपने हस्त कमल से सामग्री ठाकुर जी के मुख में दी है, जनाबाई का हाथ वहीं रुक गया, ठाकुर जी का मुख वहीं रुक गया, दोनों के नेत्र सजल। और दूर खड़ी रुक्मणी जी भी कह रहे हैं धन्य है जनाबाई, धन्य है, इनका सौभाग्य देखो, ठाकुर जी साक्षात इनके हाथों से पा रहे हैं। ऐसा भाव। रुक्मणी जी नतमस्तक हो गई, मन में विचार करने लगी कि मैं भी जनाबाई से मित्रता कर लूं, इनके बहाने मुझे भी ये सुख मिल जाया करेगा। जो सुख लक्ष्मी जी को भी नहीं है वो जनाबाई को दे रहे हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी नित्य जाते हैं, रात भर जनाबाई के पास रहते हैं और कुछ नहीं करते, जनाबाई अपना काम करती रहती है, ठाकुर जी बैठे बैठे देखते रहते हैं। बंधुओं, भक्ति जब अपनी स्थिति में आएगी, जैसे मैंने आज प्रारंभ में कहा ना, एक माइलस्टोन, एक बात याद रखिएगा, आपका नाम जब, आपकी साधना, आपका कथा श्रवण, आपका नित्य भगवत स्मरण, उसमें एक बहुत विशेष माइलस्टोन जो आएगा वो ये कि एक दिन आप अपने भावों को शब्द में परिवर्तित करके गाने लग जाओगे। माफ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा, लेकिन अभी भक्ति में गायन प्रारंभ नहीं हुआ, भक्ति में लिखना प्रारंभ नहीं हुआ, भक्ति में शब्दों में पिरो करके उन भावों को पदावली के रूप में करने का प्रारंभ नहीं हुआ, तो अभी आप उस माइलस्टोन पर पहुंच नहीं पाए हो। बात समझ रहे हैं ना मेरी? आपके भक्ति भाव शब्द में परिवर्तित होने लग जाएं, आपका मन हो मैं लिखूं, मैं गाऊं, मैं सुनाऊं, तब समझो कि हां अब एक सीमा पर आप पहुंच गए हो, ठाकुर जी के समीप बस पहुंचने ही वाले हो। हम एक बात कथा में कहते हैं, जिसने भी पाया गा करके ही पाया, बिना गाए किसी ने नहीं पाया। आहा, मीराबाई गाती हैं, सूरदास गाते हैं, गोस्वामी तुलसीदास गाते हैं, सबने गाया है।
आपका भजन, आपकी साधना जब तक गायन में परिवर्तित ना हो, समझना अभी ठाकुर जी दूर हैं आपसे। प्रयास किया करो, उल्टा सीधा ही लिखा करो, लेकिन अपने भावों को पद में लिखने का। कल हम वृंदावन रसामृत पद गा रहे थे। कोई अपनी योग्यता नहीं बता रहा हूं मैं, क्षमा करना, मैं हूं भी नहीं इस लायक, पर पद गाते गाते अंतिम पंक्ति लिखी हमने ठाकुर जी के लिए, श्री पंडरीनाथ। और ये हर बार ही ऐसा होता है। जगन्नाथपुरी गए तो वहां पर भी भल भद्र और सुभद्रा संग विराजे ब्रज के नाथ, रथ आरूढ़ भये नंद नंदन, कहलाए जगत के नाथ। वृंदावन प्यारो वृंदावन। द्वारिका में कथा हुई तो वहां के भाव आ गए। वहां का भाव क्या था? विप्रधेनु संतन के कारण, रण छोड़ो ब्रजनाथ। क्यों रण छोड़ करके गए ठाकुर जी? क्योंकि जरासंध जो था वो ब्राह्मणों की सेना लेकर के आ गया था, ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बैठा करके आया। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, 17 बार तो हरा दिया इसको, लेकिन अब की बार हराया तो ब्राह्मणों का जो अनुष्ठान है वो निष्फल हो जाएगा, ये ब्राह्मणों का वध कर देगा। तो ब्राह्मणों की रक्षा के लिए विप्रधेनु संतन के कारण, रण छोड़ो ब्रजनाथ। गोमती तट द्वारवती पधारे। द्वारिका का शास्त्रीय नाम द्वारावती है। क्या है? गोमती तट द्वारवती पधारे, गोमती तट द्वारवती पधारे, कहलाए द्वारिका नाथ। वृंदावन प्यारो वृंदावन। अब कल पंढरपुर आए तो पंढरपुर आकर के नया भाव आया। क्या? पुंडलीक की सेवा भाव सो, रीझे रुक्मणी नाथ। पुंडलीक की सेवा भाव सो, रीझे रुक्मणी नाथ। निज कर दिए कमर पर ठाड़े, निज कर किए कमर पर ठाड़े, कहलाए विठल नाथ। वृंदावन प्यारो वृंदावन। ये बात हम क्यों कह रहे हैं? आपकी भक्ति जिस दिन शब्दों में परिवर्तित हो जाए, जिस दिन गायन में परिवर्तित होता है, जिस दिन भावों में परिवर्तित हो जाए, समझ जाना अब ठाकुर जी मिलने का मन बना चुके हैं आपसे। जनाबाई की यही स्थिति हो गई है। पूरे दिन तो नामदेव जी के घर में सब काम करती हैं, झाड़ू पोंछा बर्तन खान पान सबकी सेवा करती हैं, और रात्रि में चक्की पीसती हैं। और चक्की की जो घर 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 आवाज आती है, उस घर 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 आवाज को ही ताल बना करके जनाबाई पद गाती हैं। पद, अब मुझे जनाबाई का कोई पद याद नहीं। मैं पंढरपुर में इसीलिए पीछे रह जाता हूँ, मुझे यहाँ के भाषा का दिक्कत हो जाती है। मराठी भाषा है और कैसे गाऊं, भाव जब तक समझ नहीं आए। आज 2 बालिकाएं हैं, वो इतना सुंदर गाती हैं, रोज ठाकुर जी को आके सुनाती हैं। अब मैं उनसे सुनता तो हूं, फिर मैं पूछता हूं इसका अर्थ क्या है, फिर अर्थ सोच करके सोचता हूं अब मैं गाऊंगा, लेकिन वो शब्द मुझे नहीं बैठ पाते बढ़िया से जुबान पे। तो जनाबाई पद गा रही थी आज, और महाराज ध्यान से सुनिएगा सब लोग, जनाबाई पद गा रही थी और इतने में ठाकुर जी आ गए। और ठाकुर जी आकर के मानो पीछे खंबे से टेक लगा करके और नेत्र बंद करके बड़े भाव से सुन रहे हैं जनाबाई के भाव। और केवल इतना ही नहीं, ठाकुर जी ने तुरंत कलम निकाली और पत्र निकाला, लिखने लगे जनाबाई के भावों को। बताओ, दुनिया गाती है, आप लिखते हो, जनाबाई गा रही है, ठाकुर जी लिख रहे हैं उसके पदों को। कितना सुंदर भाव। जनाबाई का भाव जैसे ही पूर्ण होवे, ठाकुर जी कहें और सुनाओ ना, अभी क्यों नहीं गा रही हो, और कुछ गाओ ना, इतना बढ़िया गा रही हो। जनाबाई बोली,
दो दो काम एक साथ कर रही हूं मैं, ये चक्की भी चला रही हूं, गा भी रही हूं, कैसे होगा इतना, मैं बालिका ही हूं, छोटी हूं अभी। तो ठाकुर जी बोले तुम गाओ, हम चक्की चलाते हैं, तुम गाओ। और जनाबाई का हाथ में हाथ, ऊपर से जनाबाई ने पकड़ा, नीचे ठाकुर जी पकड़ करके चक्की चलाते हैं और जनाबाई गाती है, ठाकुर जी उनके मुखमंडल को ही देख रहे हैं। आहा। एक बात कहूं बंधुओं, भक्ति का मतलब क्या है? प्रारंभ हो तो आप ठाकुर जी के पीछे पड़े रहो, लेकिन स्थिति ऐसी आवे एक दिन कि ठाकुर जी आपके पीछे पड़े रहे। ये समझो भक्ति है। आप ही उनके पीछे पड़े हो और वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो फिर ये भक्ति नहीं है, ये समझो एक तरफा प्रेम है आपका। स्थिति ऐसी हो जाए महाराज कि ठाकुर जी आपके बगैर नहीं रह पाए, ठाकुर जी को आपके बिना राजी नहीं हो, ठाकुर जी को आपके बिना व्याकुलता हो जाए, ठाकुर जी को जब तक आपकी थाली, अब कितने भी भक्तों को देखो, वहां कर्मा बाई बिना नहाए तो खिचड़ी बनाती है, ठाकुर जी दौड़ करके आते हैं उनकी खिचड़ी पाने। भक्ति का मूल रूप यही है कि आप ठाकुर जी का भजन करो, लेकिन एक स्थिति ऐसी आवे कि मेरा सुमिरन हरि करे, मेरी स्मृति ठाकुर जी कर रहे हैं, मेरे स्मरण में ठाकुर जी हैं। आहा। जनाबाई के भाव इतने प्रिय लगने लगे। ठाकुर जी कहें तेरे काम मैं करूं, तू बस गाती रहे। ठाकुर जी चक्की चलाते हैं वहां बैठे बैठे। एक दिन जनाबाई बोली, ठाकुर जी आप चक्की चलाते हो पर आप इतने आभूषण पहन के रखते हो कि कोई आभूषण आपके कभी टूट जाए, कोई आभूषण आपकी चक्की से टकराते रहते हैं, इतनी आवाज होती है, मुझे तो भय लगता है कोई रात में आ ना जाए। ठाकुर जी बोले हम आभूषण उतार देते हैं। तो ठाकुर जी ने अपने सारे आभूषण उतार करके रख दिए और लिए चक्की पीसने लगे। आज जनाबाई ने ऐसा भाव गाया कि ठाकुर जी उसमें इतने निमग्न हो गए कि इतने में ही मंदिर से घंटे घड़ियालों की आवाज आने लगी। ठाकुर जी के मंगला का समय हो गया। ठाकुर जी तो व्याकुल हो गए, बोले अभी भागना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, मंदिर में नहीं मिला तो महाराज बड़ा दिक्कत हो जाएगी, सब जगह ढूंढेंगे और मैं कहीं आता हुआ दिखा तो सब समझ जाएंगे मैं चलता फिरता बोलता हूं, पूरी दुनिया पकड़ लेगी मुझे, कैसे जाऊं। तो जनाबाई की एक काली सौल थी, ठाकुर जी भी श्याम वर्ण के, काली सौल और ओढ़ ठाकुर जी ने ऊपर से, और सीधे ठाकुर जी अपने छोटे छोटे पांव से दौड़ रहे गोपालपुर से मंदिर की ओर। मंगला का समय हो गया है, कपाट खोले उससे पहले भीतर पहुंच जाऊं। यहां रुक्मणी जी ने पीछे का दरवाजा खोल के रखा, कह जल्दी आओ भीतर, सब पहुंच गए वैष्णव जन। ठाकुर जी बेचारे मुकुट उकुट संभाले, अपना भीतर पहुंचे, भीतर जाकर खड़े हो गए। इतने में कपाट खुले। कपाट खुले, दो गलती हो गई ठाकुर जी से। क्या? अपने आभूषण भूल आए जनाबाई के यहां, और जनाबाई की सौल पहन के खड़े हो गए वहां पे। जैसे ही कपाट खुले, पुजारी बोले हैं ये आभूषण कहां गए, और ये पुरानी सी काली सी सौल किसकी ओढ़ रखी है। अब तो पहले कपाट खुलते हैं तो आदमी और नेत्र गाड़ करके देखते हैं ठाकुर जी को। सुबह सुबह सबके अपलक नेत्रों से सब ठाकुर जी को देख रहे हैं, और ठाकुर जी के मुख पर संकोच दिखाई दे रहा है। बोले आज तो पकड़े गए हम। इतने में ही पीछे खड़े नामदेव जी की दृष्टि पड़ी, और नामदेव जी बोले ये सौल तो कहीं देखी देखी लग रही है। और नामदेव जी के घर में ही रहती जनाबाई, उनके यहां काम कर रही हैं बेचारी, सब झाड़ू पोंछा बर्तन सब करती जनाबाई। नामदेव जी के मुख से निकल गया, ये तो जनाबाई की सौल है। आहा, ठाकुर जी लीला करके आए हैं जनाबाई के पास। अब ये बात जैसी उन्होंने कई आसपास के लोगों में ये बात सुन ली, उनके भी मन में आ गया कि ठाकुर जी जनाबाई पे कृपा करके आए। पर इतने में ही
भीतर से मंदिर से आवाज आने लगी, पुजारी कहने लगे ठाकुर जी के आभूषण चोरी हो गए, किसी ने ठाकुर जी के आभूषण चुरा लिए हैं, ठाकुर जी के आभूषण नहीं मिल रहे हैं। देखो मानव कितना विचित्र है। ये उन मानवों की निंदा नहीं, हम आप सब भी होते तो हम भी यही कहते। नामदेव जी के मुख से निकला कि ये तो जनाबाई की सौल है, तो जिन लोगों ने सुना उन्हीं लोगों ने कह दिया, बोले जनाबाई की सौल है, इसका मतलब जनाबाई ही आई थी और आभूषण चुरा करके भाग गई, सौल भूल गई यहीं पर। जनाबाई ने ठाकुर जी के आभूषण चुरा लिए। सब लोग हाथ में आयुध लिए, हल्ला मचाते हुए, चिल्लाते हुए सब गोपालपुर की ओर गए। सुबह सुबह का समय, ऊपर पहुंचे, जैसे ही वहां जाकर के देखा, जनाबाई कहां है, बाहर आओ। जनाबाई निकल करके आई, क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हैं आप लोग? बोले तुमने ठाकुर जी के आभूषण चुराए। जनाबाई बोली मैं क्यों चुराऊंगी आभूषण? बोले तलाशी दिलाओ। जैसे ही जनाबाई के स्थान को देखने लगे, वहीं ठाकुर जी के आभूषण मिल गए। बंधुओं, ठाकुर जी की लीला में सब सुखद सुखद ही होता है, सब अच्छा ही अच्छा होता है, ऐसा नहीं है। ठाकुर जी कब, कहां, क्या, किस भाव से लीला कर रहे हैं, ये कोई नहीं जानता। और ठाकुर जी को जब अति विशेष लीला करनी होती है ना, तो ऐसा ही कोई कष्ट हमारे लिए कष्ट है, पर जिसके साथ होता है उसके लिए वो कष्ट नहीं है। ऐसी कोई भावना प्रकट। जैसे ही आभूषण मिले सबको, जनाबाई को पकड़ लिया सबने, बहुत अशब्द सब उच्चारण करने लगे। आभूषण चुरा लिए ठाकुर जी के। अरे नामदेव जी, आपने किसको अपने घर में आश्रय दे रखा है? और आदि आदि सब चिल्लाने लगे। जनाबाई तो मौन हो गई, और मैं क्या बोलूं? इन सबको यदि ये बात बताऊं कि रात्रि में ठाकुर जी मेरे यहां आए हैं, तो ये नहीं मानेंगे। ठाकुर जी लीला करके गए, ये सब कोई स्वीकार नहीं करेंगे। जनाबाई ने एक दो बार थोड़ा सा हट तो किया, लेकिन किसी ने नहीं माना। और सब ने मिलकर के एक योजना बनाई। मैया अभी बैठो, अभी कथा चल रही है, हाँ अभी विराज, कथा के बीच में नहीं, हाँ मिलेंगे हम आपसे। विचार करने लगे क्या करें। सब ने मिलकर के कहा कि दंड दो। और दंड क्या है? बोले मृत्यु दंड दो। नामदेव जी मनी मन समझ गए कि ठाकुर जी अब जनाबाई को अपने अंतरंग लीला में प्रवेश देना चाह रहे हैं, इसीलिए लीला चल रही है। समाज के लोग उनके भाव को नहीं समझ पा रहे थे। ये संसार का एक नियम है कि जब मूल व्यक्ति हमारे सन्मुख होता है, तब हम उसके भाव को नहीं समझ पाते। आज उन्हीं जनाबाई को पूरा विश्व पूज रहा है। पंढरपुर आने वाला हर वैष्णव प्रणाम कर रहा है। एक सूली लगा दी गई, जनाबाई को खड़ा कर दिया उसमें, परंतु श्री पंडरीनाथ भगवान ऐसा होने तो नहीं देते। देखते ही देखते जो सूली बनाई गई थी वो जल के आकृति में परिवर्तित हो गई और श्री जनाबाई ठाकुर जी में ही विलीन हो गए। ठाकुर जी में ही उनका समावेश हो गया। सब ढूंढने लगे, खोजने लगे, जनाबाई कहां है, जनाबाई कहां है। कई लोगों को आत्मग्लानि होने लगी, अपने आप को कोसने लगे, हमने क्या किया? एक परम भक्ता वैष्णवी जनाबाई के साथ ऐसा किया। पर अब कहां जनाबाई मिलने वाली हैं? वो तो श्री विट्ठल के साथ में है, विट्ठल के अंतरंग भाव में प्रवेश कर गए। ऐसी भक्तिमती जनाबाई, जिनके साथ इतनी लीला, इतनी कृपा श्री पंडरीनाथ भगवान ने की,
उनके हाथ का बना हुआ प्रसाद पाते हैं, उनके हाथ के बने हुए सुंदर प्रसाद को उनके हाथ से पाते हैं। वो गाती हैं और पंडरीनाथ भगवान लिखते हैं, वो गाती हैं और पंडरीनाथ भगवान नृत्य करते हैं। ऐसी सी जनाबाई, उनको हम बारंबार वंदन करते हैं। एक भाव मुझे बहुत प्रिय लगता है। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे। दो कथाओं का प्रकथन पढ़ने में आया। एक भाव तो ऐसा बताया जाता है कि वो सूली जो थी वो जल की आकृति में परिवर्तित हो गई और श्री जनाबाई ठाकुर जी में ही विलीन हो गए। एक भाव ऐसा बताया जाता है कि श्री नामदेव जी महाराज ने ठाकुर जी से एक वरदान मांगा अपने भजन का। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अपने जीवन भर के भजन का एक वरदान मांगा ठाकुर जी से। पंडरीनाथ भगवान बोले मांगो क्या चाहिए? तब श्री नामदेव जी कहते हैं, बोले पंढरपुर आने वाले हर वैष्णव की चरण रज मेरे माथे पर पड़े नित्य। जब तक पंढरपुर धाम है तब तक यहां आने वाले वैष्णवों की चरण रज मुझको प्राप्त होती रहे, ऐसा वरदान मुझे प्रदान करो। ये वरदान मांगते ही श्री पंडरीनाथ भगवान का जो मुख्य द्वार है, जहां से अभी सबका प्रवेश तो अभी निषेध है, सब घूम के जाते हैं, पर दर्शन अभी भी होता है, आप लोग सब कीजिएगा। वहां स्थान से अपने आप ही पृथ्वी बीच में से अलग हो गई, गहरा गड्ढा हो गया। ठाकुर जी ने मानो आज्ञा कर दी कि नामदेव जी आप वहीं विराजमान हो जाओ। जो भी लोग दर्शन करने आएंगे इन्हीं पहाड़ियों पर चढ़ करके ऊपर आएंगे, इन्हीं सिड्डियों पर चढ़ करके आएंगे, इन्हीं के नीचे आप विराजमान रहोगे तो सबकी चरण रज आपको स्वतः प्राप्त होती रहेगी। तो श्री नामदेव जी के सहित उनका पूरा परिवार, उनके पुत्र, पुत्र वधू, पत्नी, सब जितने जो भी हैं नामदेव जी के परिवार में, करीब 12-13 लोगों ने, सबने समाधि रिश्तेदारों के सहित, और अंत में जनाबाई भी श्री नामदेव जी के साथ वहीं पर विराजमान हो गए। ऐसी भी कथा पढ़ने में आती है। कितना ऊंचा भाव है। हम जब तक जीवित रहें तब तक वैष्णवों की चरण रज माथे से लगाते रहें, ये तो भाव सबका होता है। पर नामदेव जी तो कहते हैं हमें मुक्ति, भुक्ति, वैकुंठ, स्वर्ग, लोक कुछ नहीं चाहिए नाथ। हे पंडरीनाथ, बस इतनी कृपा कर दो कि आपके दर्शन को आने वाले प्रत्येक वैष्णव के चरण की चिन्ह, चरण की रज हमको प्राप्त हो। और आज भी पंढरपुर मंदिर के जो मुख्य पौड़ी हैं, मुख्य जो सिड्डियां हैं, वहीं नामदेव जी की समाधि है। बंधुओं, हमारा प्रेम दूर दूर तक ठाकुर जी के लिए नहीं है। इन वैष्णवों का प्रेम देखो, वैष्णवों के प्रति प्रेम, ठाकुर जी के प्रति प्रेम, लीलाओं के प्रति प्रेम अद्भुत। हम तो बस गा सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि ये भाव भी ठाकुर जी की कृपा से ही हमारे चित्त में प्रकट होंगे, हमारे चाहने से प्रकट नहीं हो सकते। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे, सब लोग गाओ। हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। हे श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के
पंडरीनाथ भगवान का स्मरण करते हुए गाओ। हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। जिस डगर से मुरलिया की धुन आएगी, जिस डगर से मुरलिया की धुन आएगी, जिस डगर से मुरलिया की धुन आएगी, जिस डगर से मुरलिया की उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी, उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी, उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी, उस डगर पे हे उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी, उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी। उनकी तस्वीर मन में बसाए रहें, हम उन्हीं के प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। मोह माया की नदिया बही जा रही, मोह माया की नदिया बही जा रही। मन की ममता को खींचे चली जा रही, मन की ममता को की ममता को खींचे चली जा रही, मन की ममता को खींचे चली जा रही। हे मन की ममता को खींचे चली जा रही, मन की ममता को खींचे हम भंवर में रहे या किनारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे।
प्यारे रहे हम उन्हीं के रहे वो हमारे। हे माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल। सब लोग गाओ। माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल विठ्ठल। हे माझा पांडुरंग पांडुरंग विठ्ठला, माझा पांडुरंग पांडुरंग, माझा पांडुरंग